हेलो बच्चे, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और पढ़ाई मन से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आपको निकालना है रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोज और पॉलिनॉमियल के बीच में। जीरोज और पॉलिनॉमियल के बीच का रिलेशन हमें निकालना है। बच्चे, आज ऐसा समय चल रहा है कि पूरी दुनिया की डरी हुई है, क्योंकि मुझे लगता है ये दौर बहुत अच्छा नहीं है। आने वाले समय में किस प्रकार से ये समय बीतने वाला है, 2020 के दिसंबर महीना देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं न कहीं इस बात का भी डर है। बच्चे, रोज का रोज घबराहट लोगों का बढ़ती जा रही है। सड़क पे देखोगे तो लोग पैदल भागे जा रहे हैं। ये महामारी किस प्रकार से आई हुई है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुझे लगता है सदी का सबसे बुरा समय चल रहा है। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि ये अंधेरा ज़रूर छटेगा और फिर से नया सवेरा होगा और नया सूरज निकलेगा। हम सभी अच्छे से खुश होकर अपनी दिनचर्या का शुरुआत करेंगे। मैं आप सभी से यही आशा और उम्मीद लगाता हूँ कि आप सभी घर पर रहकर, घर के अंदर बैठकर, क्योंकि ये बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है आपके सामने, बाहर के लोगों से ना मिलकर, क्योंकि अब दूर दराज के लोग गांव में आ रहे हैं। बच्चों, अपने घर में सेफ रहकर, ये हर बंदे के घर में जो पैसे की स्रोत था बच्चे वो ख़त्म हो चुका है। तो कम पैसे खर्च करिए, एक ही कपड़े एक एक हफ्ते पहन लीजिए। छोटे छोटे चीज़ों से आप पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि घर में रहना है। तो जितना हो सके आप पैसे बचाइए। हो सकता है आने वाले समय में आपके मोबाइल रिचार्ज करने के लिए फैमिली पैसे ना कर पाए, तो डाटा बचाइए, पढ़ाई करिए, उससे फालतू की चीज़ें उससे ना देखिए। मैं ऐसा उम्मीद आपसे यही करता हूँ। के बीच की जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब आप समझिए, जैसे 5x, मतलब आप समझिए, मैंने एक एग्जांपल लिया 5x+1। बच्चे एक बात बताओ, 5 इसका कोफिशिएंट, पॉलिनॉमियल का जो कोफिशिएंट है, ये इसके बीच का जो रिलेशन है वो कैसे निकालेंगे। बच्चे समझिए, यदि हम जीरोज वैल्यू फाइंड करते हैं, हम px को हम जीरो मान लेते हैं, ऐसा आप जानते हैं। अगर हम यहाँ ऐसा करेंगे बच्चे, तो यहाँ 5x+1 इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर 5x+1 इक्वल यहाँ जीरो ले लेंगे तो बच्चे एक बता, 5x इक्वल क्या होगा, -1 होगा, और x इक्वल क्या हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये -1/5 हो गया तो -1/5 है क्या, तो आप कहेंगे कि सर -1/5 इस पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल का जीरोज वैल्यू कह सकते हैं, रूट्स वैल्यू कह सकते हैं, सॉल्यूशन भी इसको कह सकते हैं। तो बच्चे एक बात बता, जीरोज और पॉलिनॉमियल के बीच में जो रिलेशन है उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, उनके कोफिशिएंट में। कोफिशिएंट का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो इस रिलेशन को आप अगर लिखना चाहें, है ना, किसका कोफिशिएंट, इस पॉलिनॉमियल के जो कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशन है, ये आप देखोगे। तो मेरी बात एक बताओ आप, कौन सी बात, ये वैल्यू आप देख रहे होंगे, तो ये कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट है। ये माइनस है, ये माइनस होगा, माइनस होगा।
और ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट होगा, तो आप लिखेंगे कांस्टेंट डिवाइड बाई ये क्या है 5 है, तो 5 किसका कोफिशिएंट है, यक्स का, तो आप क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बात समझ पा रहे हो? तो अर्थात ये समझ रहे होंगे कि जो आपकी जीरोज वैल्यू है, ये जीरोज वैल्यू में और पॉलिनॉमियल में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है, क्या है कि माइनस कांस्टेंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर आप इसी को आप ये देखिए पी एक्स इक्वल आप मान लीजिए ए एक्स प्लस बी, बच्चे ये जो है लीनियर पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप समझ रहे होंगे ए एक्स प्लस बी जो है लीनियर है क्योंकि इसका वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर यहाँ से पी एक्स इक्वल 0 आपने ले लिया तो हुआ क्या, ए एक्स प्लस बी इक्वल 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चे आप देखोगे ए एक्स इक्वल कितना हो गया माइनस बी, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा माइनस बी डिवाइड बाई ए हो जाएगा। तो माइनस बी डिवाइड बाई ए क्या है, इस लीनियर पॉलिनॉमियल का जीरोज वैल्यू है, क्या है माइनस बी बाई ए जीरोज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जीरोज वैल्यू क्यों है, जीरोज वैल्यू किसे कहते हैं, तो इसके पहले के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो जीरोज वैल्यू होती है, जो जीरो होती है उसका जीरोज हो या रूट्स हो या सॉल्यूशन हो, क्या है ये लगभग तीनों चीज़ें मैंने आपको एक ही बताया था। आप समझ पा रहे होंगे कि जीरो किसे कहते हैं, रूट्स सॉल्यूशन लगभग, सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंस है, समय आएगा तो हम आपको बता देंगे कि थोड़ा अंतर क्या है, लेकिन ये दोनों सेम है। बात समझ पा रहे हो? तो वही चीज़ें हम आपको बताए कि जीरोज का मतलब वो होता है कि वो वैल्यू, जीरोज मतलब वो वैल्यू जो वैल्यू यहाँ आ रही है, इस टर्म को वैल्यू को यदि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दोगे तो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझ पा रहे हो ना? तो किसी में भी जैसे आप लीनियर पॉलिनॉमियल में भी ले लो, तो लीनियर पॉलिनॉमियल में आप ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे कि वो पूरे टर्म को जीरो कर दे। इसी प्रकार से क्वाड्रेटिक में भी ऐसा होता है, क्यूबिक में भी ऐसे ही होता है, मतलब जो वैल्यू उस पॉलिनॉमियल को जीरो कर देगा वही उसका जीरोज वैल्यू होगी। तो फिर कह क्या रहा है, ये आप देखिए कि आप जो है पॉलिनॉमियल और जीरोज के बीच का जो कोएफिशिएंट है वो किस प्रकार से लिखेंगे। तो अगर इसको लिखना चाहेंगे, ये देखिए ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब बी क्या है, बी देखिए, ये देखिए ए एक्स, तो यक्स क्या है, यक्स जो है ए कोफिशिएंट है ये, लेकिन बी क्या है, ये कांस्टेंट है। यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यही ना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये बात को समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से हम क्या करेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल में। अगर ये आप यहाँ भी ये कह सकते हो कि आप जो है जीरोज वैल्यू क्या हो गई कि माइनस बी बाई क्या हो जाएगी ए, यहाँ भी आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम ऐसे आपको कहा जाए आपसे कि आप हमें बताइए कि लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए कोई एक जीरोज वैल्यू आप बताइए, तो आप कहेंगे माइनस बी बाई ए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि लीनियर पॉलिनॉमियल में कितने जीरोज होंगे, तो आप कहेंगे लीनियर है इसलिए उसके में एक ही जीरोज होंगे। बात समझ पा रहे हैं ना? इसी रेशियो में अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो उसमें कितने जीरोज होंगे, तो आप कहोगे उसमें 2 जीरोज होंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये सारी बातें मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ये समझ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे एक बात और बताओ, इसके साथ हम जो है एक और एग्जाम्पल लेते हैं और वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? जैसे मैं आपको एक जो है सवाल आपको ले लेता हूँ, कौन सा, एक एग्जाम्पल, तो उसको हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। आइए देखिए,
हाँ देखो बच्चे, आप ध्यान दीजिए मेरी बात को। अब यहाँ देखिए, इसको जो है जीरोज और पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन इसमें निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहला हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पी एक्स इक्वल जीरो ले लेते हैं। तो जब पी एक्स इक्वल जीरो ले लेंगे, इतनी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल आपने क्या ले लिया, जीरो ले लिया। अगर इतना जीरो लेने के बाद आप चलिए इसके बीच में आप क्या करिएगा, फैक्टर बनाइएगा, जैसा आप करते आए हो। तो जो फैक्टर आपका निकल के आएगा वही तो दो जीरोज वैल्यू निकल के आएगी। ज़रा इसको बनाने की कोशिश करिए। तो ये बताइए, इसमें अगर फैक्टर बनाएंगे तो 10 है, तो हम जानते हैं 1 का जो है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1 का 10 में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, एक बात बताओ हमें, तो क्या आ जाता है कि 10 ही रहेगा। तो 10 का ऐसा जो है फैक्टर करिए कि जोड़ने के बाद 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो 5 2 जा 10 और 5 2 कितना हो जाएगा, 7। एक्स स्क्वायर प्लस, ये ब्रैकेट रखिए, यहाँ लिखिए 5 प्लस 2, इसके बाद यहाँ एक्स प्लस 10 इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए 5 प्लस 2 का मतलब 7 हो गया और 5 2 जा 10 हो जाएगा, मतलब यही होता है, आपने यही सीखा है। उसके बाद बच्चे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ क्या करिए, कॉमन बनाइए, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ 2 कॉमन बनाएंगे, x प्लस कितना हो जाएगा, 5 इक्वल जीरो हो जाएगा। एक बात बताओ, x प्लस यहाँ 5 हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल जीरो हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग, ये बना सकते हो। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ से देखो a इंटू बी इक्वल जीरो होता है, तो आप क्या इसमें समझ रहे होते हैं, या तो ये जीरो होगा या तो बी जीरो होगा या तो दोनों जीरो होगा। यही तो आपने देखा है, अगर यहाँ a जीरो होगा तो b लेंगे, अगर b जीरो होगा तो a लेंगे। तो वही बात यहाँ है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने x प्लस 5 इक्वल हमने जीरो लिया, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, -5, यही नहीं हुआ। अब इसको जीरो लो, तो x प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा, जीरो, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, -2। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ तुम, बात क्या है कि इस पॉलिनॉमियल का कितने जीरोज आए, 2 जीरोज आए। ये 2 जीरोज का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये 2 जीरोज ऐसे वैल्यू हैं कि अगर इन पॉलिनॉमियल में अगर ये वैल्यू जाके रखोगे ना, तो इसको पूरे को जीरो कर देगा। समझ रहे हैं आप, वही तो जीरोज वैल्यू होती है। या -2 भी अगर इसमें रखोगे x के स्थान पे, तो इसको भी जीरो कर देगा। आप चेक कर सकते हैं इसमें, इसलिए तो कह रहा हूँ कि जीरोज वैल्यू है। इसके अलावा और कोई नंबर इसको जीरो नहीं कर सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आप जो है अगर चाहें तो इसको चेक करके देख लोगे, अगर ये इसको जीरो कर देगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपको अगर निकालना है तो इन दोनों का सम क्या होगा, ये चेक करोगे। अगर हम कहें इसको, आप कोई एक ग्रीक वर्ड मान लो अल्फ़ा, इसको बीटा मान लो, अगर ये दोनों का सम आप दिखाना चाहोगे तो किस प्रकार से दिखाओगे, मतलब इसको अगर अल्फ़ा मान रहे हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा के स्थान पे आपने क्या रखा, -5, और बीटा के स्थान पे आपने क्या रखा, -2 आपने रख दिया। अगर -5 और -2 आपने रखा, तो प्यारे बच्चे एक बात बता, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, -7। -7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये -7 हो जाएगा तो एक बात बताओ, यहाँ से आपने क्या किया, अब अगर इस 7 में एक तो डिवाइड आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत है किसी को। तो हमें क्या निकालना है, जीरोज और पॉलिनॉमियल के बीच का रिलेशन निकालना है। तो बच्चे एक बात बता, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये देखिए इस इक्वेशन में आइए, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो 7 क्या बताता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखोगे। तो आप यहाँ देखिए किसका कोफिशिएंट है 7, आप कहोगे कोफिशिएंट किसका है, बच्चे बता किसका कोफिशिएंट है 7, तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा ये 7x का कोफिशिएंट है। तो आप लिखोगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई, ये किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, हो सकता है आप मेरी बात समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर इसी रेशियो में इसका मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ज़रा देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा
इक्वल अल्फ़ा के स्थान पे क्या आ जाएगा -5 इंटू बीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा -2। अगर यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप इसको देखिए 10/1 यहाँ कर सकते हो, मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ आप देखिए 10 क्या कह रहा है पी एक्स के लिए, 10 है क्या कांस्टेंट वैल्यू, हाँ कांस्टेंट, और डिवाइड बाई क्या है 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया। मतलब अगर ये चीज़ें मेरे प्यारे बच्चे, जो ये आपका इक्वेशन है, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता, किस फॉर्म में होता ज़रा ये समझने की कोशिश करिए। अगर इसके स्थान पे ए एक्स स्क्वायर, पी एक्स के स्थान पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो जहाँ आप देख रहे होंगे पी एक्स इक्वल 0 है, तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है बच्चे, ये है कि नहीं है। तो ये बताइए इस कंडीशन में अगर ये वैल्यू रखोगे आप, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा। तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल कहेंगे कि 7 के स्थान पे क्या है बी है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और सी के स्थान पे कितनी है 10 है। बच्चे समझ रहे हैं ना। यहाँ क्या होता है ये माइनस होता है, तो आपने यहाँ क्या लिखा माइनस लिखा। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चे ये बता अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या कहता है ये बी है, और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ये है। तो आप देखो अगर इसको चाहो तो इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हो कि जीरोज वैल्यू का जो सम हुआ, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म को ही उठा के ले रहे हो तो -b/a हो जाएगा, है ना। आप देखिए मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है, जैसे पूरी बात एकदम स्पष्ट हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने सम क्यों लिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक वैल्यू थी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज आएंगे। जब 2 जीरोज आएंगे तो मेरे मन में बात चल रही थी बच्चों कि उन 2 जीरोज का अगर सम कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो क्या इस क्वाड्रेटिक से पॉलिनोमियल से इनके बीच में कुछ रिलेशन निकल आ सकता है। तो आप कहोगे यस। आपने देखा होगा कि इन दोनों का अगर सम कर देंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी कि माइनस में एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकल के आया। यही चीज़ अगर प्यारे बच्चे इसका प्रोडक्ट वैल्यू निकालोगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो आपको निकल के आ रहा है कांस्टेंट। देखिए मैंने जब इसके साथ रखा था तो 10 आया था, तो 10 क्या था कांस्टेंट वैल्यू थी, और डिवाइड बाई 1 क्या था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वैल्यू थी। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ क्या लिखोगे कांस्टेंट डिवाइड बाई, ये है कांस्टेंट सी है ना, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ बच्चे ये रखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू क्या है बताइए। तो कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी क्या सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ये है। बच्चे समझ पा रहे हैं। मतलब आपका 2 रिलेशन निकल के आया, एक सम का एक प्रोडक्ट का, किसके जीरोज का। तो आप ये मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। जीरोज क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं। जीरोज वो वैल्यू होते हैं कि जो जीरोज आपका निकल के आता है, या जीरोज नहीं भी निकल के आता है आप जीरोज फाइंड कर सकते हैं। वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में रखने के बाद उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। अगर कोई भी नंबर इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा तो वो नंबर इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। कोई भी नंबर आप अपने मन में सोच सकते हो, अगर इसमें रखने के बाद, इसमें मतलब x के स्थान पे रखने के बाद इस पूरे टर्म को जीरो कर दे, अर्थात पी एक्स इक्वल अगर आपको जीरो मिला तो वही उसका जीरोज वैल्यू होगा।
अगर वो उसका जीरोज वैल्यू होगा तो मैंने देखा कि पॉलिनॉमियल कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशन था, मैंने आपको वही रिलेशन दिखाया निकाल के जो आपका पहला पॉइंट दिया हुआ था। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? इस प्रकार से आप जो है बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो और इसको जो है समझ के आप कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ से आपको एक बात मिली है, कौन सी बात, कि -b/a। प्यारे बच्चे एक बात बताओ, तुम तो समझ रहे होंगे ना, अगर -b/a लिखा हो, यहाँ देखो माइनस, 10th में हो तो ये सब बातें समझ रहे होंगे, -b/a लिखा हो या b/-a लिखा हो या -b/a लिखा हो, तो इन तीनों का मतलब क्या होगा? इन तीनों का मतलब तो एक ही होगा, चाहे -b के साथ ये हो, चाहे b/-a हो, चाहे -b/a हो। समझ रहे हैं ना? ये तीनों बात क्या होती हैं? एक होती हैं, मतलब सेम होती हैं। समझ पा रहे हो ना मेरे बच्चे? और जैसे अगर आपका एरो में इस प्रकार से लिखा हो, इसको क्या कहते हैं? इम्प्लाइज। ये क्या होता है? ये इम्प्लाइज होता है। बात समझ पा रहे हो ना? अगर ये बताओ, अगर ये दोनों तरफ लिखा हो तो क्या होगा? अगर दोनों तरफ लिखा होगा तो क्या होगा? इफ़, ओनली इफ़ होगा। या क्या हो सकता है? ये इस प्रकार से हो सकता है, डबल एफ, कभी कभी डबल एफ दिखा देते हैं। तो समझ रहे हैं? ये सारी बातें आप छोटी छोटी बातों को इफ़, ओनली इफ़, समझ ना, ये दिखा सकते हो। तो आप छोटी छोटी बातों पे मैं सोच रहा था फोकस करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे ये समझ रहे होंगे। चलिए एक रिलेशन और आपको दिखा देता हूं। यहाँ यदि आपको दो जीरोज वैल्यू दिया हो, दो जीरोज वैल्यू दिया हो, तो आप देखिए, जैसे आप यहाँ रिलेशन फाइंड करते हो ना, किसी बीच का रिलेशन, तो रिलेशन जब फाइंड किया करो तो आप किस प्रकार से करते हो? चलिए उसको तो हम फिर कह लेंगे, बता देंगे आपको। जैसे आपको देखो ये चीज़ है, अगर तुमको जो है दो जीरोज वैल्यू दे दिया जाए, उसको हम फाइंड करके भी दिखाएंगे, समझने की कोशिश करिए। यदि हम आपसे दे दिया जाए अल्फ़ा इक्वल आपको ए दे दिया जाए और बीटा इक्वल आपको बी दे दिया जाए, है ना, तो आपसे कहा जाए कि आप इक्वेशन फाइंड करिए, है ना, इन दो जीरोज वैल्यू को लेकर पुनः फिर से क्या होगा? पॉलिनॉमियल जो है को इक्वेशन फाइंड करिए। समझ पा रहे हो ना? तो क्या होगा? इनके बीच का रिलेशन निकालोगे, कैसे निकालोगे? जैसे x² है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये चीज़ें आप जो है px के लिए फार्मूला आप दिमाग में बना लीजिए। समझ पा रहे हैं ना? अगर चाहोगे तो आप इस फार्मूले को याद रख सकते हो। जैसे x² है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा? बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे ये b हो जाएगा, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, जो कि वहाँ c हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। तो आप क्या करोगे? ये रिलेशन याद रखना आपको, जब कोई क्या दो जीरोज वैल्यू दिया हो और आपसे पूछ ले कि आप इक्वेशन फाइंड करिए। जैसे आपको मिला क्या था? अल्फ़ा इक्वल -5 मिला और बीटा इक्वल क्या मिला था? -2 मिला था, ये मिला था। अब चलिए एक किस इक्वेशन से निकल के आया था, वो इक्वेशन अगर आपको फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए आपने क्या किया था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल निकाला था, कितना निकाला था? -7 निकाला था। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला था तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको इसमें रख दीजिए। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान क्या रखोगे? -7x और अल्फ़ा इंटू बीटा का स्थान क्या रखोगे? 10। तो x² प्लस 7x प्लस 10। तो मतलब ये फार्मूला क्या दे रहा है कि यदि कभी कभी आपको जीरोज वैल्यू दिया रहे और इक्वेशन फाइंड करिए कि ये जीरोज वैल्यू किस पॉलिनॉमियल के टर्म से निकल के आया है, तो आप कह सकते हो कि इसमें आप रख दोगे तो आपको पता चलेगा कि x² प्लस 7x प्लस 10 को जब हमने सॉल्व किया तो दो जीरोज वैल्यू आई, वो दोनों जीरोज वैल्यू ये हो गई। बात समझ रहे हैं? तो आइए जो है बच्चे, इसके साथ जो है हम जो है बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जितने एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है सारे एग्जाम्पल आप करेंगे